मॉर्निंग 10th क्लास। पॉजिटिव हेल्थ जो एक प्रसिद्ध भारतीय सर्जन या फिजिशियन आप कह सकते हैं, एक डॉक्टर शुभ्र दत्ता के द्वारा लिखा गया एक एक्सट्रैक्ट है। ये उन्होंने एक शोध लिखी थी एनसाइक्लोपीडिया, उसका एक भाग है पॉजिटिव हेल्थ यानी सकारात्मक स्वास्थ्य, उसे लिया गया है और इसमें बताया है उन्होंने कि स्वस्थ कौन है, वास्तव में स्वस्थ की परिभाषा क्या है। देखिए उन्होंने क्या लिखा है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य। उन्होंने क्या लिखा है, हेल्थ यानी स्वास्थ्य इज ए पॉजिटिव स्टेट। स्वास्थ्य क्या है, एक सकारात्मक, पॉजिटिव का अर्थ होता है जी सकारात्मक, स्टेट का अर्थ होता है जी दशा, स्थिति, कि ये एक सकारात्मक स्थिति है, दशा है। और फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक और वेलबींग का अर्थ होता है स्वच्छता। यदि आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप क्या हैं, आपको पॉजिटिव हेल्थ आपने प्राप्त कर ली। ये पहली ही लाइन में इन्होंने बता दिया। आप जब पहले आप इसकी समरी पढ़ें ध्यान से और फिर समरी के बाद आप समरी का जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ के बाद आप ये लाइन टू लाइन वाली बात पढ़ेंगे तो ये पाठ आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने सारी बातें डाल दी हैं। When we feel सिक्योर, सिक्योर का अर्थ होता है जी सुरक्षित। जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित कैसे देखना, बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ, एंड और फ्री फ्रॉम डिसीज, जब हम बीमारियों से फ्री हैं, बाय फीलिंग कंटेंट, कंटेंट का अर्थ होता है जी संतुष्ट, हम जब संतुष्ट हैं, एंड बाय लिविंग, जब हम जी रहे हैं, इन ए कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का अर्थ है आरामदायी, एंड क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन का अर्थ होता है जी स्वस्थ और इन्वायरमेंट का अर्थ होता है जी पर्यावरण। वो क्या कह रहा है कि जब आप रोग मुक्त हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप क्या महसूस करेंगे, हम अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। ठीक है जी। उसके आगे लिखा है वी आर इन स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, और यदि ऐसा होता है तो हम किस स्टेट में हैं, स्टेट का अर्थ है दशा, स्टेट का अर्थ होता है जी दशा, स्थिति, तो हम फिर किस स्थिति में आ जाएंगे, पॉजिटिव हेल्थ यानी हम सकारात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति हमने कर ली, आप यूँ मान सकते हैं। यानी आपका मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से फिट रहना जरूरी है। अवर क्लोज, कि हमारा घनिष्ठ, एंड हारमोनियस, हारमोनियस का अर्थ होता है जी मधुर, क्या होता है जी मधुर, इंट्रैक्शन का अर्थ होता है जी संबंध, हमारे मधुर और घनिष्ठ संबंध, विद फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के साथ, नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, एंड फ्रेंड्स, मित्रों के साथ, हेल्प अस, हमारी मदद करते हैं, टू स्टे, बने रहने में, वेल मेंटली का अर्थ होता है अच्छे ढंग से, और वो भी किस ढंग से, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से आप क्या रहेंगे, फिट रहेंगे। कब रहेंगे, जब आपके अपने परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और मित्रों से कैसे संबंध हैं, मधुर और घनिष्ठ संबंध हैं। यानी मानसिक रूप से फिट रहने के लिए इंसान को अपने परिवार के सदस्य, पड़ोसी और मित्रों से क्या सुधारना होंगे, संबंध सुधारने होंगे। कैसे संबंध बनाने होंगे, घनिष्ठ और मधुर संबंध बनाने होंगे। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, डेफिनेशन का अर्थ होता है जी परिभाषा, डेफिनेशन का अर्थ होता है जी परिभाषा। इस परिभाषा के अनुसार, कि मान ले यदि यही परिभाषा है, तो इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपल, वेरी और फिर फ्यू लगा है, फ्यू डिटर्मिनर होता है जिसका अर्थ होता है न के बराबर, न के बराबर, यानी 1000 में से एक व्यक्ति, जो 1% नहीं हुआ, 1% तो फिर 1000 का 100 हो जाता, लेकिन वो क्या कह रहा है कि ना के बराबर लोग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में,
इंजॉय आनंद ले रहे हैं पॉजिटिव हेल्थ सकारात्मक स्वास्थ्य का। ये बात बिल्कुल सही कही है उसने, क्योंकि जो शारीरिक रूप से फिट है वो मानसिक रूप से फिट नहीं मिलेगा, और जो आपको मानसिक रूप से फिट मिल जाएगा वो आपको शारीरिक रूप से फिट नहीं मिलेगा। दोनों तरीके से फिट मिलना बहुत मुश्किल कार्य है। इसने लिखा भी है इन द रिच कि धनवान एंड डेवलप्ड, ये बहुत बार नाम आएगा जी, डेवलप्ड और डेवलपिंग। देखिए जिसमें ईडी लगा है उसका विकास हो चुका है, और वो क्या है, विकसित राष्ट्र है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब विकसित राष्ट्र है। और जहाँ आईएनजी लगा है उसका मतलब कंटिन्यूस यानी जारी है, उनका विकास जारी है। तो ऐसे देश विकासशील देश होते हैं, भारत उनमें से एक है। द डेवलप्ड कंट्रीज, धनवान और विकसित राष्ट्र, उनके क्या हो रखे हैं, फैमिली टाइज, पारिवारिक बंधन, टाई का अर्थ है बंधन, संबंध, अपीयर दिखाई देते हैं, टू बी वीकनिंग का अर्थ है कमजोर। यानी वहाँ परिवार के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है। वहाँ आपको ओल्ड एज हाउस बहुत मिलेंगे, वृद्धाश्रम, क्योंकि उनको कोई वो उनके अंदर नैतिक कर्तव्य वाली कोई भावना ही नहीं है, संबंध है ही नहीं। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर, और वहाँ पड़ोसी एक दूसरे से अजनबी हैं। बड़े शहर में तो आप ये भारत में देख लो चाहिए, मुंबई में जहाँ 200-200 मंजिला इमारत है, वहाँ जो 20 मंजिला इमारत पे रहता है वो जो अपने बगल वाले पड़ोसी को भी नहीं जानता कि यहाँ कौन रहता है, वो संबंध रखते ही नहीं है। फ्रेंडशिप और उनकी मित्रता, यदि मित्रता रखते भी हैं इस सम टाइम, कई बार यदि मित्रता बना भी ली तो रिस्ट्रिक्टेड, वह बंधी हुई होती है, टू बिजनेस, व्यापार तक। कॉन्टैक्ट का अर्थ संबंध, यानी व्यापार के जो संबंध है बस उससे ज़्यादा उनका कोई लेना देना नहीं है। इन दोज कंट्रीज, और उन देशों में, इन्वायरमेंटल होता है पर्यावरणीय, कंडीशंस का अर्थ होता है परिस्थितियाँ, हैव इम्प्रूव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट लिखा है, वो काफ़ी सुधरी हुई हैं। कंसिडरेबली का अर्थ होता है काफ़ी हद तक, आप कह सकते हैं कंसिडरेबल का अर्थ होता है काफ़ी हद तक। उनकी पर्यावरणीय स्थितियाँ यानी साफ सफाई, प्रदूषण कम है, कैसे देशों में, विकसित देशों में। लेकिन कमी क्या है कि उनकी फैमिली टाइज, पारिवारिक संबंध बहुत कमज़ोर है। द पॉपुलेशंस हैव अचीव्ड, और वहाँ की जनसंख्या है भी, वैसे वहाँ बहुत कम जनसंख्या है। अभी आप इटली में देखेंगे उसकी जनसंख्या ही देखो 5 करोड़ है, दिल्ली की, अकेले दिल्ली की ज़्यादा है उससे। तो क्या कह रहे हैं, वहाँ की जो जनसंख्या है, हैव अचीव्ड, उन्होंने प्राप्त कर लिया है। ये बेटर का अर्थ है अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, डिग्री में काम आता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस, यानी उनका, न्यूट्रिशनल का अर्थ होता है पौष्टिक, और स्टेटस का अर्थ होता है स्तर, कि उनकी पौष्टिकता का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा है, अच्छा पौष्टिक खाना खाते हैं वो, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है क्योंकि जनसंख्या कम है और वो विकसित राष्ट्र के लोग हैं। एंड देयर इज़ ऑफन पेनल्टी ऑफ मनी अवेलेबल, ऑफन का अर्थ है प्राय, पेनल्टी का अर्थ है ज़्यादा, मनी का अर्थ है धन, अवेलेबल का अर्थ उपलब्ध है, टू बाई मोस्ट ऑफ लाइफ कंफर्ट, लाइफ जीवन, कंफर्ट का अर्थ है आराम। और आप जीवन में यदि आराम खरीदना चाहते हैं, आरामदायक वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा धन चाहिए। लेकिन इतना आप याद रखें कि आप धन से क्या नहीं खरीद सकते, भूख नहीं खरीद सकते, धन से क्या नहीं खरीद सकते, सुख नहीं खरीद सकते, क्या नहीं खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते। हाँ, ये बात सही है कि आप एसी खरीद सकते हैं, अच्छा सोफ़ा खरीद सकते हैं। वो यही कह रहा है कि जो जीवन को आरामदायक जो वस्तुएं हैं वो खरीद लेते हैं। आगे लिखा है, देखिए, पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों के जो लोग हैं, में इंजॉय, आनंद ले सकते हैं, बेटर, अच्छी, फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य का, बट लेकिन, दे आर फार, वो काफ़ी दूर हैं, फ्रॉम अचीविंग, प्राप्त करने में, पॉजिटिव हेल्थ, लेकिन सकारात्मक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते, वे सकारात्मक स्वास्थ्य से काफ़ी दूर हैं। एज मैनी आर नॉट कंटेंटेड मेंटली, क्योंकि वहाँ के बहुत से लोग, कंटेंट का अर्थ होता है जी संतुष्ट, मेंटली का अर्थ होता है जी मानसिक, वो क्या नहीं है, मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि धन से आप सुख नहीं खरीद सकते, नींद नहीं खरीद सकते। सुख आपका डिपेंड करता है आपकी सोच पे। आपके पास पैसा कम है तो भी आप सुखी रह सकते हैं, और पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, उसको कभी भी उस स्थिति को बदला जा सकता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ,
इन डेवलपिंग कंट्रीज, आगे प्रश्न बनेगा, बार बार प्रश्न आएगा, याद रखना। डेवलप्ड अलग चीज है जिसका अर्थ है विकसित, और डेवलपिंग का अर्थ है विकासशील, भारत जैसे दो देश। इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन, क्वालिटी का अर्थ होता है गुणवत्ता, गुणवत्ता, ह्यूमन मानवीय, इंटरेक्शन का अर्थ होता है जी संबंध, कि मानवीय संबंधों की जो गुणवत्ता है, विद फैमिलीज, परिवारों के साथ, नेबर, पड़ोसियों के साथ, मित्रों के साथ, आर ओफन मोर पॉजिटिव, वे प्राय ज़्यादा सकारात्मक हैं। यानी आज अब तो भारत भी बदल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत भी विकसित की तरफ बढ़ रहा है तो स्वाभाविक बात है भारत में भी वो चीज़ें आएंगी। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं, नफ़े नुकसान साथ साथ चलते हैं। कोरोना का ले लो कि प्रदूषण घट गया, ओजोन लेयर में छेद था खत्म हो गया, गंगा शुद्ध हो गई, तो उसके फायदे भी हैं और नुकसान तो आप देख ही रहे हैं। तो अब वो क्या कह रहा है कि भारत जैसे विकासशील देशों में पारिवारिक संबंध, पड़ोसी और मित्र क्या हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं। आगे उसने लिखा है हाउ एवर बोथ द इन्वायरमेंटल एंड न्यूट्रिशन, हाउ एवर फिर भी या किसी तरह, बोथ दोनों, पर्यावरणीय, इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय, न्यूट्रिशनल स्टेटस यानी पौष्टिक स्तर, फिर भी यहाँ की जो पर्यावरणीय और पौष्टिक स्तर है, ऑफ दीज पॉपुलेशन, यहाँ रहने वाली बसने वाली जनसंख्या का, आर लोअर, वो नीचा है, किसकी तुलना में, विकसित राष्ट्र की तुलना में। उसकी वजह है कि एक तो यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, दूसरी यहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित नहीं हैं, रोजगार के ज़्यादा साधन नहीं हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये एक बड़ी समस्या है जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का खान पान का जो स्तर है वो अच्छा नहीं है उन लोगों की तुलना में। सो द पीपल सफ़र, इसलिए लोग सफ़र हैं यानी पीड़ित हैं, मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ, यानी विकासशील देशों में लोग शारीरिक हेल्थ से पीड़ित हैं, उनका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, जबकि विकसित देश में किससे पीड़ित हैं, मानसिक रूप से, देखिए मेंटली कंटेंटेड नहीं है। व्हेन ए पर्सन्स फिजिकल हेल्थ इज पुअर, और जब एक व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर है, द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो सकारात्मक स्वास्थ्य की जो दशा है, कांट एग्जिस्ट, वह क्या नहीं हो सकती, एग्जिस्ट नहीं हो सकती। और एग्जिस्ट का अर्थ होता है विद्यमान रहना, पैदा होना, वो पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि सकारात्मक स्वास्थ्य तभी संभव है जब मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से क्या है यहाँ पे फिट है। सो इसलिए वी फाइंड, हम पाते हैं, डेट पॉजिटिव हेल्थ इज इलूडिंग मैनी ऑफ अस, इसलिए वो कह रहा है कि पॉजिटिव जो हेल्थ है उसकी हम बहुत से व्यक्तियों में क्या है, एलूडिंग है, एलूडिंग यानी आप उससे क्या हैं, वंचित हैं, क्या है, आप उससे वंचित हैं, यानी आप जो आदर्श स्वास्थ्य है उससे काफ़ी दूर हैं, उसकी आप में क्या है, कमी है, एल्यूडिंग है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। हाउ एवर, फिर भी, इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, या असंभव नहीं है, फॉर पीपल, लोगों के लिए, इन डेवलपिंग कंट्रीज, देखिए फिर देखिए भारत जैसे देशों की बात कर रहा है कि भारत जैसे देश में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए क्या नहीं है, असंभव नहीं है, टू अचीव, प्राप्त करना पॉजिटिव हेल्थ, यानी यहाँ के लोग फिर भी शारीरिक सकारात्मक स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं चाहें तो। आगे लिखा भी है टू अचीव, टू हेल्प अचीव दिस स्टेट, और पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करने के लिए, अचीव का अर्थ है प्राप्त करने के लिए, वी नीड, हमें आवश्यकता पड़ती है, एंड अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का अर्थ है समझ, ऑफ हाउ, किस प्रकार, आवर बॉडीज, बॉडीज का अर्थ है शरीर, कि किस प्रकार हमारा शरीर, फंक्शन का अर्थ है कार्य करता है, सो डैट, ताकि, वी कैन कीप हेल्दी, हम क्या रह सकें, हेल्दी रह सकें, स्वस्थ रह सकें। वी आल्सो नीड ए क्लीन इन्वायरमेंट, और हमें इसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, स्वस्थ वातावरण की भी, और एंड हेल्दी फूड, और पौष्टिक भोजन की भी, डेट डजेंट कॉस्ट टू मच मनी, और जिसका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। सही बात है, पर्यावरण को साफ रखना आपकी हाथ में है, आप प्रदूषण ना करें, गंदगी ना फैलाएं, क्या खर्चा है उसके लिए, कुछ नहीं। हेल्दी फूड की बात करते हैं यदि आप, तो अच्छा भोजन, दलिया अच्छा भोजन है, खिचड़ी अच्छी भोजन है, आपके खाने पर डिपेंड है आप क्या खा रहे हैं। वी नीड प्रॉपर एजुकेशन, हमें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, फॉर ऑल पीपल, सब लोगों को, डेट लीड्स, जो ले जाएगा,
टू अंडरस्टैंडिंग, उस समझ को, क्या समझ, द रिलेशनशिप संबंध बिटवीन हेल्थ, स्वास्थ्य का, एंड ए पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, और जीवन के प्रति हमारा जो सकारात्मक दृष्टिकोण है वो कब समझ पाएंगे हम? वो हम समझ पाएंगे शिक्षा के द्वारा। यानी एक शिक्षित व्यक्ति है, उसको सब पता होता है कि क्या गलत है क्या सही। तो सबसे अनिवार्य चीज़ शिक्षा है। पिछले पाठ ऑन वॉयलेंस में भी जय कृष्णमूर्ति ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया। तो आप यूँ समझ लें कि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आप ये मान के चलें कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल आप जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे किताब पढ़ें, लेकिन आप कुछ समय करीबन 5 घंटे आप रोज़ाना निकालें अध्ययन के लिए। आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, आपके भविष्य को तय करेगा। वी शुड रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए, दैट ए कंटेंटेड माइंड, कंटेंटेड का अर्थ होता है जी संतुष्ट, माइंड का अर्थ है मस्तिष्क, यानी संतुष्ट मस्तिष्क, एंड हेल्दी लिविंग, और स्वस्थ जीविका, कैन हेल्प, मदद करती है, टू कीप, बनाए रखने में, अस का अर्थ हमें, फ्री फ्रॉम मैनी डिसीज। हाँ, आप यदि संतुष्ट है तो कई बीमारियां आपको नहीं लगेंगी, क्योंकि कई बीमारियों की जड़ क्या है? स्ट्रेस है, तनाव है। इन सम वेज, कुछ तरीकों से, इट इज़ ईजियर फॉर द पीपल, लोगों के लिए बिल्कुल सरल है, इन डेवलपिंग नेशंस, विकासशील देशों में, टू अचीव, प्राप्त करना, पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक स्वास्थ्य, बिकॉज, क्योंकि दे हैव मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम। देखिए जी, निट है ये, के साइलेंट रहेगा, के साथ एन आते, के हमेशा साइलेंट रहता है, चाहे आप नाइफ की स्पेलिंग बोले चाहे नी की स्पेलिंग बोले, घुटना होता है। क्लोज का अर्थ होता है घनिष्ठ, क्या होता है जी? घनिष्ठ। और निट का अर्थ होता है बुना हुआ, बुना हुआ। यहाँ का जो सोशल का अर्थ है सामाजिक, सामाजिक। सिस्टम का अर्थ है तंत्र। यहाँ का जो सामाजिक ताना बाना है वो बहुत घनिष्ठता से बुना हुआ है। किन देशों में? भारत जैसे विकासशील देशों में। यानी हम ज़्यादा पैसा खर्च करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं। विद बेटर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का अर्थ है संवाद, बातचीत। हमारी अच्छी बातचीत है बिटवीन पीपल, लोगों और लोगों के बीच। देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप नेशन। देखिए जी, ये देन तुलना के लिए आता है, डिग्री में आता है, की तुलना में। डू मैनी पीपल, बहुत से लोग, इन वेल्दी का अर्थ है धनवान, और विकसित राष्ट्र में जो लोग हैं उनके आपस में संबंध अच्छे नहीं होते, किसी से कोई लेना देना नहीं रखते, लेकिन यहाँ अपने संबंध अच्छे रहते हैं, इसलिए हम आराम से पॉजिटिव हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं। विद वेरी लिटिल बाय वे ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अर्थ होता है जी संसाधन, स्रोत, बहुत कम संसाधन। और सब्स्टिकेटेड का अर्थ होता है जी उन्नत, क्या होता है जी? उन्नत, इसी को परिष्कृत कहते हैं। मेडिकल, चिकित्सीय। फैसिलिटीज का अर्थ सुविधाएं। वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ, हम शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। फॉर द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल, देखिए जी, इंडिविजुअल का अर्थ होता है व्यक्तिगतता, क्या होता है जी? व्यक्तिगतता। मेजॉरिटी होता है बड़े पैमाने पर। इन आवर कम्युनिटीज का अर्थ है समुदाय, यानी जिस समाज में हम रहते हैं उसमें हम बड़े पैमाने पर क्या कर सकते हैं? बड़े पैमाने पर हम शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात विकसित चिकित्सा की सुविधाओं द्वारा हम हमारे समाज के अधिकांश लोगों को अच्छा स्वास्थ्य बहुत कम प्राप्त करते हैं। हम अपने पास इतना है नहीं, लेकिन यदि हम चाहें तो उसको सुधार सकते हैं। आगे देखिए, दिस डजेंट मीन, और इसका मतलब ये नहीं है, देखिए आप ये लिखा भी है वेरी लिटिल, ना के बराबर संसाधन है अपने पास और आधुनिक मेडिकल हैं, इसलिए हम क्या नहीं कर पा रहे, शारीरिक स्वास्थ्य बहुत कम लोगों के पास है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, दिस डजेंट मीन दैट वी डू नॉट नीड मेडिकल केयर, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चिकित्सीय सुविधा की आवश्यकता ही नहीं है। केयर करता है देख रेख, देख रेख, इसकी आवश्यकता तो है, लेकिन वो क्या कर रहा है, कब होता है? वी डेफिनेटली नीड प्रॉपर मेडिकल केयर, बिल्कुल सही चिकित्सीय देख रेख की हमें आवश्यकता है। अंडर सर्टेन सर्कमटांसिस, सर्टेन का अर्थ है निश्चित, सर्कमटांसिस का अर्थ है परिस्थितियाँ, लेकिन निश्चित परिस्थितियों में। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा जुकाम हो और आप गोलियां ले रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। आपका पैर फ्रैक्चर हो गया तो आप योग से उसको ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा।
तो कह रहा कि निश्चित स्थिति में भी आप दवाई ले। वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का था टीकाकरण, हमें सही टीकाकरण चाहिए छोटे बच्चों के जो लगते हैं वो, एंड इम्यूनिज़न, यानी आपको यदि सही मायने में क्या मिल गया, टीकाकरण मिल गया और इम्यूनाइजेशन मिल गया, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता मिल गई अगेंस्ट के विरुद्ध, इन्फेक्टियस डिसीज, छुआछूत की जो बीमारियां होती हैं जो छूने से फैलती हैं उनके विरुद्ध प्रॉपर ट्रीटमेंट, सही उपचार मिल जाए ऑफ डिसीज, बीमारियों का, बाई मेडिकल, चिकित्सीय, सर्जिकल का अर्थ होता है शल्य चिकित्सा, ऑपरेशन करना, इंटरवेंशन, आप ये कई बार वर्ड आता है, ये इंटरवेंशन का अर्थ होता है हस्तक्षेप करना, सहायता, कई बार शल्य चिकित्सा सर्जरी करनी पड़ती है, वैन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होती है, जैसे पैर टूट गया तो सर्जरी करनी पड़ेगी, प्रॉपर और सही, मैटरनल केयर का अर्थ होता है मातृत्व देखभाल, कि माँ की जो सही है देखभाल होनी चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ का अर्थ है प्रसव, यानी बच्चे के जन्म से पहले और बाद उसकी अच्छी देखभाल होनी चाहिए, तो बच्चे के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है उसका, एंड रेगुलर, नियमित रूप से मेडिकल चेकअप होने चाहिए, आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर, 40 वर्ष के बाद हमें नियमित रूप से मेडिकल चेक कराना चाहिए, अपना कोलेस्ट्रॉल क्या है, बीपी क्या है, ये सारी चीज़ें। हाउएवर, फिर भी देयर इज़ नो नीड टू ओबेस्ट अबाउट आवर हेल्थ, और फिर भी वो ये कह रहा है कि हमें, ओबेसेस्ट का अर्थ होता है जी परेशान होना, परेशान होना, फिर भी आपको स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वी शुड यूज, हमें काम में लेना चाहिए, अवर, हमारी ओन स्वयं की, इंस्टिंक्ट का अर्थ होता है जी सूझ, खुद की सूझ का प्रयोग करना चाहिए, नॉलेज, ज्ञान का, टू डिसाइड, कि हम निर्णय लें, वैन मेडिकल इंटरवेंशन हस्तक्षेप, सहायता, कि कब हमें मेडिकल की सहायता लेनी चाहिए, कब नहीं, इज़ रियली नेसेसरी, जब वास्तव में आवश्यकता हो तभी आप उसका प्रयोग करें, अन्यथा ना करें। यानी वो ये कह रहा है कि आप दवाइयों का, इनका उपयोग ज़रूरत पड़ने पे ही लें, अन्यथा आप नहीं लें। तो इस प्रकार इस पाठ को हमने लाइन टू लाइन देखा, कल आगे का ये पाठ हम देखेंगे। शॉर्ट समरी आप इसकी देख लिए होंगे, क्वेश्चन आंसर आपको मिल रहे हैं, और 21 को अपना टेस्ट वगैरह है उसके लिए आपको बोल ही रखा है। तो आप नियमित जो पढ़ाई है उसको चलाते रहें। आप ये मान के चलें कि अपना जो ग्रामर वाला पार्ट है उसमें कोई कमी ना रहे, आप टेंस को अच्छे ढंग से प्रिपेयर करें, वॉइस को प्रिपेयर करें, और अपना लक्ष्य ये रहे कि यदि मैं कक्षा 10वीं ए या बी का विद्यार्थी हूँ तो मेरे टेंसेज में कोई नंबर नहीं कटेंगे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में मेरे सही रहेंगे, या वॉइस में मेरे नहीं कटेंगे। तो उसकी आप अच्छी तैयारी करें। पाठ आपको धीरे धीरे, पहले समरी बता रहा हूँ, फिर लाइन टू लाइन पढ़ा रहा हूँ, मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। फिर यदि कोई दिक्कत होती है आप मुझे बताएं, आप सुझाव देंगे ऐसा किया जाना चाहिए, मैं उस पर ज़रूर विचार करूँगा। अपने कार्य को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए मैं प्रयासरत हूँ।